रहती है। बोले क्या? मैंने कहा पुरुषों का पेट कभी भरता ही नहीं। मैंने उनसे झगड़ा किया कि आपने हमको दर्शनी दीवा पोस्टें तो 13 दे दी, लेकिन महामंत्री नहीं दिया, इसकी आप असहमति नोट कर लीजिए। लोकसभा में सिर्फ 11% और राज्यसभा में सिर्फ 10% महिला सांसद। भारतीय राजनीति में महिलाओं की हालत बताने के लिए ये आंकड़ा काफी है। संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का बिल पिछले 18 साल से संसद में पास ही नहीं हुआ। महिला प्रतिनिधित्व के मामले में भी हमारे देश का नंबर दुनिया में 110वें नंबर पर आता है। जाहिर है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह आंकड़ा चिंता का विषय है और चिंता की यही बात बीजेपी नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने अपनी पार्टी के स्तर पर बुलंद कर दी है। जी हां, वो अपनी पार्टी अध्यक्ष से कह रही हैं कि साडा हक एथे रख। दिक्कत तो हमेशा रहती है। बोले क्या? मैंने कहा पुरुषों का पेट कभी भरता ही नहीं। मैंने उनसे झगड़ा किया कि आपने हमको दर्शनी दीवा पोस्टें तो 13 दे दी, लेकिन महामंत्री नहीं दिया, इसकी आप असहमति नोट कर लीजिए। जी हां, बीजेपी में महासचिव पद पर किसी महिला को नियुक्त नहीं करने पर सुषमा स्वराज ने आपत्ति जताई है। उन्होंने अपनी नाराजगी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बता दी है। उनकी मांग है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी अपने जवाब में इसके लिए सिर्फ अफसोस ही जताया है। ये दीगर बात है कि इस बार मेरा उनसे झगड़ा हुआ कि 13 महिलाएं तो उन्होंने रखी, वो कम कर ही नहीं सकते, लेकिन महामंत्री के नाम पे कन्नी काट गए। और मैंने उनसे कहा, जिस समय सूची आई तो मैंने कहा देखिए 13 को तो आप कम नहीं कर सकते, आप ही का दिया हुआ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए आपके कार्यकाल में आपने तय किया और तब से लगातार एक महामंत्री महिला होती आ रही है। मेरे बाद में सुमित्रा महाजन हुई, माया सिंह हुई, किरण महेश्वरी हुई। अब आप ही के नए कार्यकाल में महिला महामंत्री नहीं है। कहा दीदी दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत तो हमेशा रहती है। बोले क्या? मैंने कहा पुरुषों का पेट कभी भरता ही नहीं, कितने भी दे दो। जब 80 की कार्यकारिणी होती थी, 80 की कार्यकारिणी, तब 27 पदाधिकारी होते थे। उन 27 में से 3-4 तो महिलाएं होती ही थी, तो 22-23 पुरुष होते थे। अब जो हमने प्रावधान किया उसमें 27 तो उनको दे ही दिया, क्योंकि 40 में से 13 महिलाएं होती हैं, 27 उनके हो गए और 80 के 80 पुरुष हो गए। हम ऐसा संविधान संशोधन लाए थे कि हमने नंबर बढ़ा दिया था, तो उनको उनमें से जो कटता था वो भी हमने उनको दे दिया। नए प्रावधान के अनुसार 80 पुरुष होते हैं कार्यकारिणी में और 27 पदाधिकारी होते हैं। लेकिन मैंने कहा उनका पेट तब भी नहीं भर रहा, आप 9 के 9 बना रहे हैं पुरुष। मैंने कहा देखिए मैं इसको डिफेंड नहीं कर पाऊंगी राजनाथ जी, मैं आज से कर रही हूं, आपसे झगड़ा करूंगी आपसे। तो मैं सबके सामने कह रही हूं कि मैंने उनसे झगड़ा किया कि आपने हमको दर्शनी दीवा पोस्टें तो 13 दे दी, लेकिन महामंत्री नहीं दिया, इसकी आप असहमति नोट कर लीजिए। सुषमा जी ने आज मुझे सुनाने के लिए यहां पर बैठाया था और मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैंने सुना है उसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक मैंने लिया है और मैं जानता हूं कि जो कुछ भी आपने सुनाया है उसे पूरा करने के लिए आपके भी सहयोग की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आवश्यकता होगी। वैसे बहनों, मैं बतलाना चाहता हूं कि जब कभी भी महिलाओं का प्रश्न आता है तो मुझे कहने में यह संकोच नहीं है, ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि बहुत ही पुरजोर तरीके से बहनों का पक्ष यदि कोई प्रस्तुत करता है तो वह बहन सुषमा जी प्रस्तुत करती है। और हमसे ये कोई पूछे कि पुरुष होने के नाते आपको उस समय कैसा लगता है, तो मैं बतलाना चाहूंगा मुझे सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि हमारी सोच भी इसी अनुरूप है, समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हां, यह बात सही है कि जनरल सेक्रेटरीज में एक महिला कोई ना कोई जरूर रहती थी, लेकिन इस बार उनको प्रतिनिधित्व मैं नहीं दे पाया, इसका अफसोस है मुझे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप हमारी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं, तो उसको कंपनसेट कर लेंगे किसी तरीके से।
सुषमा स्वराज की आपत्ति भले ही देर से आई हो, लेकिन उन्होंने समाज और सियासत में महिलाओं की हालत का मुद्दा दोबारा चर्चा में ला दिया है। इसी मसले पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीपीआई नेता अमरजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। चर्चा की शुरुआत करते हैं अमरजीत जी से। अमरजीत जी, भले ही सुषमा स्वराज ने अपनी पार्टी को लेकर ये प्रतिक्रिया जो है देर से जताई हो, लेकिन आप भी इत्तेफाक रखती हैं कि राजनीतिक दलों के जब संगठन में जिम्मेदारी देने की बात होती है तो महिलाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, जो समाज की सोच है महिला के प्रति, उससे तो कोई भी वंचित नहीं है ना, चाहे वो संस्थान हो, इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नेंस हो, डिपार्टमेंट्स हो या पॉलिटिकल पार्टीज हों, ट्रेड यूनियंस हों, किसान सभा हों, सब जगह पे तो ये दिक्कतें तो सब जगह पे आती हैं। लेकिन कुछ जगह के ऊपर चूंकि स्टेटेड पोजीशन होती है कि आपको प्रमोट करना है, महिलाओं को फैसिलिटेट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो फिर आपको कुछ कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ इम्पोज करना पड़ता है ऊपर से, तो ही स्थान मिलता है। वो बात कि अपने आप महिलाएं जगह बना लेंगी और जगह बन जाएगी, वो नहीं होता है। उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम द टॉप करनी पड़ती है। मेरा ट्रेड यूनियन का भी एक्सपीरियंस है और कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी इतने वर्षों से, कई दशकों से काम करने का अनुभव है। सेंसिटिव लीडरशिप होने के बावजूद भी जो नीचे के लेवल के स्तर होते हैं वहां उनको कन्विंस करना कि ये जरूरी है, ये टॉप की लीडरशिप को करना पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी या हमारी ट्रेड यूनियंस जो हैं वो ये मानती हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो सिर्फ रैंक्स में नहीं रहनी चाहिए, वो लीडरशिप में पार्टिसिपेंट्स होनी चाहिए, पूरी तरह से भागीदार होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए एफर्ट होना चाहिए। एफर्ट जरूरी है, ऊपर से इम्पोजिशन जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाता, क्योंकि इसी समाज से ही लोग हर हिस्से में आते हैं। इसलिए सोच तो लेके आते हैं ना, माइंडसेट तो है ना, एटीट्यूड्स तो है ना, कहीं ना कहीं ये तो होता है ना कि महिला को अपनी कैपेसिटी, पुरानी जो पार्टियां हैं अमरजीत जी, उनका माइंडसेट शायद ऐसा रहा हो, लेकिन नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया, नई पार्टी है आपकी, हम ये मानकर चले कि कम से कम इस पार्टी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पूरी की पूरी महिला भागीदारी हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ग्रास रूट लेवल पर भी बराबरी हो महिलाओं की। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जो अगर हम जब भी महिला भागीदारी की बात करते हैं तो हमें वंशवाद, परिवारवाद के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप शरद पवार को अगर आप देखें, आप पीए संगमा को देखें, या आप देखें मुलायम सिंह यादव को, जिनको सिर्फ अपनी बहू नजर आती है जब वो टिकट देने की बात करते हैं, या फिर आप किसी भी, या फिर आप खुद लालू प्रसाद यादव को देखें कि अगर महिलाओं की भागीदारी की वहां बात होती है तो उनको सिर्फ अपनी पत्नी, बहू या बेटी नजर आती है। भरोसा रहता है उनकी काबिलियत पर। शायद पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं कि अगर आपको जी बिल्कुल, तो जरूरी है, अगर आपको वंशवाद को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। सारी की सारी बात महिला भागीदारी की धरी रह जाएगी। सुमित्रा महाजन जी भी शादी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता। सुमित्रा जी, भले ही सुषमा जी ने देर से ही आवाज उठाई है, लेकिन उन्होंने बात सामने रखी है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार जब संगठन में टीम बनाई गई तो कहीं ना कहीं महिलाओं को नजरअंदाज किया गया? मैं तो इस बार नहीं, मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ कि संगठन में जब मैंने ये कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष भी महिलाएं क्यों नहीं बन सकती, ये मैंने उसके पहले भी कहा था। तब लोगों को लगा मैं अपने खुद के लिए बोल रही हूँ, हालांकि खुद के लिए बोलूं तो भी कोई गलत नहीं है, मगर मैंने उस समय, उसके पहले भी कई बार बोला था कि संगठन में भी महिलाएं अच्छा पद संभाल सकती है, महत्वपूर्ण पद उनको दिए जाना चाहिए, वो नहीं दिए जाते। जैसा मैंने कहा था, प्रदेश अध्यक्ष के लिए कभी किसी महिला को नहीं सोचा जाता है, बहुत कम कभी ऐसा एक हाथ प्रदेश में होता है। सोचा जाना चाहिए, महिला भी प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकती है। और उसी प्रकार, हालांकि मैं खुद भी महामंत्री, सुषमा जी भी महामंत्री अखिल भारतीय रह चुकी है, लेकिन ये जरूर इस बार लगा हमें कि अरे इस बार क्यों नहीं कोई महामंत्री महिला बन सकती है। उनको संगठन में केवल कोई उपाध्यक्ष बना दिया, कोई मंत्री बना दिया, ऐसा करके देने के लिए पद नहीं देना चाहिए। वास्तविक रूप से अगर काबिल महिला हो तो उसको वो पद मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। बिल्कुल, जिम्मेदारी भरा पद मिलना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहूंगी। मुझे कम से कम मेरी पार्टी के अंदर
ये कहना पड़ेगा कि पार्टी ने भरोसा किया। मुझे दिल्ली जैसे प्रदेश की भी सचिव बनाया, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश का भी मुझे पार्टी सचिव, मैं 2 टर्म मुझे करने का मौका मिला। चाहते थे कि मैं और कंटिन्यू करूँ, लेकिन मैं ट्रेड यूनियन काम में ज़्यादा बिजी हूँ। ऐसे ही बहुत सारी जगहों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टी की जो सचिव पद, क्योंकि हमारे यहाँ सचिव पद इज़ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो उसके ऊपर महिलाओं की कैपेसिटी को देखते हुए उनको वो पदभार दिया गया। ये हुआ है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? तो मैं अगर कहूँगी कि हमारे यहाँ क्या ये सफिशिएंट है, तो मैं ये कहूँगी अभी सफिशिएंट नहीं है। और जो आपने बात की ना, शाजिया से पूछा कि क्या माइंडसेट की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी ये नई पार्टी, जब मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ तो ओवरऑल सोसाइटी के जो एटीट्यूड्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। पार्टी नई बने या पुरानी बने, संगठन अब बने या बाद में बने, लेकिन जो सोच को लेकर के हम कहीं भी किन्हीं भी संस्थानों में बैठते हैं, वो अगर सोच हिंड्रेंस बनती है तो वो किसी भी पार्टी के अंदर बन सकती है। फॉर्चुनेटली अगर पार्टी कॉन्शियसली उस सोच को बदलने का काम करती हो, उन एटीट्यूड्स को बदलने का काम करती हो, तो वहां दिक्कतें कम आती हैं। बिल्कुल अमरजीत जी, क्योंकि कॉन्शियसली इन एफर्ट्स को आगे बढ़ाना होगा तभी महिलाओं के लिए जगह बन पाएगी। लेकिन आज जब सुषमा जी ने अपनी बात सामने रखी है तो सिर्फ अफसोस ही जताया है राजनाथ सिंह जी ने, बस ये कहा कि जगह बन नहीं पाई। इसे कैसे देखा जाए सुमित्रा जी? जगह नहीं बन पाई, हालांकि पहले भी महामंत्री रही हैं महिलाएं बीजेपी में। नहीं, हो सकता है। देखो एक बात समझ लो, मैंने कहा ना कि बीजेपी में पहले भी महामंत्री भी रह चुकी है, बड़े बड़े पदों पे महिलाएं रह चुकी है। हो सकता है इस बार जगह नहीं बन पाई, कुछ भी कारण हुआ हो ऐसा। बात केवल ये नहीं कि इस बार महामंत्री क्यों नहीं, इसका मतलब बीजेपी ने महिलाओं को कोई बिल्कुल दुर्लक्षित किया, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि होना चाहिए। हम हमेशा पॉजिटिवली सोचे कि क्यों नहीं बनाया, हो सकता है कुछ कारणों से नहीं बना पाए, लेकिन मेरा ये कहना है महत्वपूर्ण पद पर अगर लेकिन सुमित्रा जी महिलाओं को नहीं बना पाए उसके पीछे कारण हो सकते हैं, लेकिन पुरुषों को नजरअंदाज कभी नहीं किया जाता। अमरजीत जी ठीक कह रही है कि एक माइंडसेट ऐसा बन गया है कि महिलाएं शायद ये जिम्मेदारी ना निभा पाए। बीजेपी की राज्यसभा सांसद कुसुम रॉय ने भी राष्ट्रीय पार्टियों में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी संविधान में बदलाव की सख्त जरूरत है। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता अनामिका रत्ना ने। हमारे साथ भाजपा की ही चुनाव समिति की सदस्य और राज्यसभा सांसद कुसुम राय जी भी हैं। क्या लगता है कि खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो संशोधन किया गया था 33% महिलाओं को आरक्षण, लेकिन क्या महिलाएं उतनी पार्टी में तरजीह दी जा रही हैं? देखिए 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में किया है और उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे भी जिस हिसाब से लगता है कि जो महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए वो स्थान आज भी नहीं दिया जाता है। महिला आरक्षण तो घोषित हो गया, लेकिन उसको मुझे लगता है कि कोटा पूरा करने के लिए और नॉन पॉलिटिकल महिलाओं को लिया जाता है, जो जमीन से उठी महिलाएं हैं, जो वास्तव में जनता में काम करती हैं, जो कुछ महिलाओं के लिए सोच रखती हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। और लंबा लंबा भाषण देना, खाली अंग्रेजी में बोल देना और मीडिया में कहीं से विषय उठा करके बोल देना, इन दोनों से मैं नहीं मानती हूँ कि कोई महिला नेता के रूप में उभर सकता है। यानी कि आपका कहना है कि जमीन से जुड़े नेताओं और जो कार्यकर्ता है पार्टी के अंदर, उन महिलाओं की अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है और किसी भी पार्टी में भी की जाती है। आरक्षण घोषणा कर देना और दिल से एक्सेप्ट करना, दोनों में अंतर होता है। एक होता है कि हमने आरक्षण कर दिया है, इस पे खाना पूर्ति करने के लिए हमने कुछ महिलाओं को दे दिया है। बहुत सारी पॉलिटिकल भी महिलाएं आती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होता है कि नॉन पॉलिटिकल भी महिलाओं को जाता है जिनको कि क्षेत्र में कोई जानता नहीं है, कार्यकर्ता जानते तक नहीं है। ऐसी महिलाओं को अगर आरक्षण के नाम पर बढ़ावा देना और कोई हमने बहुत आरक्षण दिया है और गिना दिया कि फूल देई और रम देई और फलान देई और ढेकान देई, उससे भी कोई राजनीति में सोचिए कि पॉलिटिकल महिलाओं का उद्धार होना है तो मुश्किल हो जाता है। और आप सोचिए कि किसी भी राजनीति में किसी महिला का जब विकास होता है तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सुमित्रा जी, एक के साथ एक कई नेता जो हैं बीजेपी की वो अब सामने आ रही हैं, तो ऐसे में माना जाए कि कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष महोदय हैं उन पर कोई दबाव बढ़ेगा, हो सकता है कि वो कोई फैसला ले, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि संविधान जो पार्टी का है उसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। पार्टी का संविधान में तो ऑलरेडी महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? महिलाओं के लिए आरक्षण है, प्रतिशत दिया है,
पदाधिकारी में कितनी महिलाएं होना चाहिए। सुमित्रा जी, फिर जब इस तरह के जब संगठन का निर्माण किया जाता है, टीम बनाई जाती है, फिर नजरअंदाज क्यों किया जाता है जो संविधान में है पार्टी के उस बातों को? नहीं तो उतनी महिलाएं हैं ना, जो 33% आरक्षण जो दिया गया उतनी महिलाएं हैं। ऐसा नहीं कि महिलाओं को बिल्कुल ही नहीं लिया गया, ऐसा कहीं नहीं, मगर ये सब दूर देखा जाता है। आप अगर कम्युनिस्ट जो इतनी बड़ी बात करते हैं ना, आप उनके पोलिट ब्यूरो में देखो, बड़ी मुश्किल से अभी शायद महिला एक आ गई है। तो ये सब दूर है। मेरा कहना केवल इतना है, अगर महिला काबिल है तो उसको आरक्षण हो या नहीं हो, उसको पद देना चाहिए। लेकिन महामंत्री का पद नहीं मिला जी। अमरजीत जी, ये रियलिटी तो एक है हमारे देश में। केवल 1995 से, सुमित्रा जी ये तो आप भी मानती हैं कि 1995 से 33% आरक्षण असेंबली और पार्लियामेंट में मिले, तो अब इस बात को 19 साल हो गए हम लोगों को स्ट्रगल करते हुए, हम सबको स्ट्रगल करते हुए। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में जो माइंडसेट है, जो ये समझता है कि डिसीजन मेकिंग में महिला नहीं हो सकती, क्योंकि सदियों से उसको सिर्फ फैसले सुनाए गए हैं और उसने उनको लागू किया है। इसलिए फैसले सुनाने वाली जगह जहां लागू करना है तो कॉर्पोरेशन में दे दो, पंचायत में दे दो, लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट जहां बजट बनने हैं, जहां पॉलिसी बननी है, फैसले होने हैं, वहां उसको स्थान देने में आज भी दिक्कत है। अभी भी अधर में लटका हुआ 33% आरक्षण असेंबली और पार्लियामेंट्स के अंदर अभी भी लटका हुआ है। ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिन्होंने कह भी दिया हम समर्थन देंगे, विद इन देयर पार्टीज स्ट्रगल है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। हालांकि अगर मेरे को कोई पूछे, जैसे बिल्स में मेजॉरिटी नहीं भी होके पुश कर दिया जाता है और यहां कंसेंसस की बात करती रही एनडीए भी और यूपीए भी, और बिल लटका रहा, इसमें कंसेंसस की क्या जरूरत थी? अगर विप दे दे कांग्रेस, विप दे दे बीजेपी, विप दे दे लेफ्ट, और कुछ बाकी पार्टियों में से जो यूपीए एनडीए की पार्टनर्स है, कुछ विरोध में है, कुछ पक्ष में है, अगर वो विप दे देते जो पक्ष में है, तो ये तो बिल आराम से गेट थ्रू हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स में महिला की अनदेखी हो जाती है। तो ये ग्राउंड माइंडसेट की भी बात अमरजीत जी यहाँ पर आ जाते हैं। माइंडसेट जो पार्टियों का वो नहीं बदला जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सुमित्रा जी से कि उनका क्या कहना है कि क्यों अधर में लटका हुआ है 18 साल बाद भी महिला आरक्षण बिल। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। दिक्कत तो हमेशा रहती है। बोले क्या? मैंने कहा पुरुषों का पेट कभी भरता ही नहीं। मैंने उनसे झगड़ा किया कि आपने हमको दर्शनी दीवा पोस्टें तो 13 दे दी, लेकिन महामंत्री नहीं दिया, इसकी आप असहमति नोट कर ली। तुम चलो संग तो कट जाए रास्ता, फास्ट हो चार्जिंग, बैटरी बैकअप लंबा। जी हाँ, जब माइक्रोटेक इंटेली प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी का साथ हो तो बिना किसी नॉइस के अप्लायंसेस चले उम्र भर बेफिक्र। तुम चलो संग। इस रंगीन ड्रेस को पहन के रिया को अपने डांस से और भी प्यार हो जाए, पर हर दिन के दाग और धुलाई रंगों को फीका कर दे। पर अब नहीं, क्योंकि मैंने चुना नया एरियल कलर एंड स्टाइल कलर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ। ये जिद्दी दाग भी निकाले और रंगों की चमक नई जैसी रखने में मदद करे। अब इन रंगों के साथ रिया का डांस भी चमकता रहे। कलर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ नया एरियल कलर एंड स्टाइल। जे जाईल ते परत नक्कीच येईल। जर तुमच्याकडे होम इन्शुरन्स असेल तर करून घ्या इन्शुरन्स, करून घ्या रिवाइंड। बात तभी बनेगी जब जोड़ी सही हो, जैसे एमटेक पावर बैटरी और माइक्रोटेक जो दें 60% ज्यादा परफॉर्मेंस। मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अंबे के चरणों में। यहीं धड़कता है मां अंबे का हृदय। जय मां अंबे। देखिए, मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के।
कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए, यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। जे जाईल ते परत नक्कीच येईल. जर तुमच्याकडे होम इन्शुरन्स असेल तर करून घ्या इन्शुरन्स, करून घ्या रिवाइंड. व्यापार में हो रहा नुकसान, कर्ज ने किया बेहाल, नौकरी के लिए है भटकाव, हर समस्या का निराकरण स्वर्ण स्पर्श के भाग्य रत्न, 50% की छूट और साथ ही ज्योतिष की मुफ्त सलाह. 30 दिन में फर्क ना पड़ने पर 100% पैसे वापस. आज ही संपर्क करें. तुम मुझे इस भीड़ में पहचानोगे कैसे? मैं आईने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ, तुम्हारा कभी नहीं. इतना प्यार कब हुआ मुझसे? मेरी आशिकी अब तुम ही हो. आजा 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 आजा. जे जाईल ते परत नक्कीच येईल. जर तुमच्याकडे होम इन्शुरन्स असेल तर करून घ्या इन्शुरन्स, करून घ्या रिवाइंड. आगे आगे हम कर लो .com from the House of Action. कामयाबी के रंग में Okaya Digipower. जाने दिक्कत तो हमेशा रहती है. बोले क्या? मैंने कहा पुरुषों का पेट कभी भरता ही नहीं. मैंने उनसे झगड़ा किया कि आपने हमको दर्शनी दीवा पोस्टें तो 13 दे दी, लेकिन महामंत्री नहीं दिया. इसकी आप असहमति नोट कर लीजिए. सुषमा स्वराज नाराज हैं क्योंकि पार्टी में महामंत्री का पद एक भी महिला को नहीं दिया गया और इसी बात की नाराजगी उन्होंने राजनाथ सिंह से जताई है. लेकिन राजनाथ सिंह का कहना है कि इस बार मैं नहीं दे पाया, लेकिन अफसोस जरूर है मुझे इस बात का. इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या तमाम राजनीतिक दल जो हैं जब वो संगठन का निर्माण करते हैं, टीम बनाते हैं, तो उसमें महिलाओं को जिम्मेदारी वाला पद क्यों नहीं सौंपते. इसी मसले पर चर्चा हो रही है. हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए. शाजिया, सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब जिम्मेदारी वाली बात आती है, जिम्मेदार जहां पर जिन संस्थाओं में जहां पर जिन पदों के जरिए बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, क्या वहां पर महिला को बिठाने में हिचकिचाते हैं तभी सभी दल? बिल्कुल. और हमें यहाँ पे जो सोच है, जो पूरी राजनीतिक सोच के अलावा जो पूरी मानसिकता है सामाजिक, तो हमें उस तरह की महिलाएं भी चाहिए जो उसी पुरुष प्रधान प्रणाली को चुनौती भी दें, बनिस्बत इसके कि सिर्फ महिला होने से ही महिलाओं का काम हो. बहुत सारी महिलाएं आती हैं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती हैं. तो हमें सोच से ज्यादा लड़ाई लड़नी है, चुनौती देनी है, बजाय कि हम सिर्फ जेंडर के जो रिपोजिटरी है, जो भी लिंक है, और उसी पर हम पूरी तरह से अपनी चर्चा को आधारित करें. इसलिए आपने सुनी कुसुम राय की बात. जो भी कार्यकर्ता हैं, जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई हैं, जो औरतें ग्रास रूट लेवल पर, उनको बढ़ावा मिलने में बहुत दिक्कत होती है. और आती हैं महिलाएं पारिवारिक बैकग्राउंड जिनका होता है, जैसे उन्होंने कहा कि अच्छी अंग्रेजी बोलती है, टीवी पर गिटमिट होकर आकर बोल जाती है, पैराशूट कर दे देती है और वही छाई हुई है. तो हमें बहुत ही बारीकी से इसको सोचना पड़ेगा कि क्या हम सिर्फ महिला आरक्षण की जब बात करते हैं तो क्या हम अपने घर की महिलाओं को आगे रखेंगे, क्या हम एक बैकग्राउंड की महिलाओं को आगे रखेंगे, क्या हम जमीनी हकीकत से, जमीन से जुड़ी हुई, भूमि से जो उभरी हुई औरतें हैं, जो बाकायदा पुरुष प्रधान प्रणाली को चुनौती भी देती हैं और महिला के हित में और काम करेंगी, उनको बढ़ाते हैं. सिर्फ महिला होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा.
आप और महिलाएं बढ़ा दीजिए, वो वही करेंगी जो उनके पार्टी के बॉसेस चाहते हैं। तवज्जो उन महिलाओं को भी मिलनी चाहिए जो ग्रास रूट लेवल से दिक्कत सोच की है, काम करती आ रही हैं पार्टी के लिए, उनको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। जरूरी वही है। बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला ने भी देश में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया है। हमारी संवाददाता अनामिका रत्ना ने उनसे खास बातचीत की। महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां सभी पार्टियां से पारित कराने के लिए पूरे दमखम से जुड़ी है, वहीं पार्टियों के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी की वरिष्ठ सांसद नजमा हेपतुल्ला जी। क्या लगता है कि पार्टीज के अंदर, खासतौर पर बीजेपी ने अपने संविधान में संशोधन किया था जब राजनाथ सिंह जी इससे पहले अध्यक्ष हुए थे, क्या प्रमुखता दी जा रही है, अभी भी जितनी होनी चाहिए? पहले तो जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मुझे थोड़ी आपत्ति है। सारी पार्टियां नहीं चाह रही हैं। अगर सारी पार्टियां पार्लियामेंट में ये बात बिल को पास कर दें तो बिल रुकने का कोई वजह ही नहीं है। सारी पार्टियां नहीं कर रही हैं, कुछ पार्टियां कर रही हैं, कुछ खिलाफ हैं, और सत्ताधारी पार्टी उसको पुश नहीं कर रही है क्योंकि उनको अपनी सरकार बचानी है। जो पार्टियां मुखालिफ हैं उन्हीं की क्रचेस पे वो चल रहे हैं, तो वो ये कंटेंशियस मैटर को उठाना नहीं चाहते। पोजीशन ये है आज कि जो समाजवादी पार्टी है, जिसके बलबूते पे ये माइनॉरिटी सरकार चल रही है, वो महिला के मुद्दे को ओवरलुक कर रही है क्योंकि उनके नज़दीक महिला को सत्ता में भागीदारी इतना अहमियत नहीं है जितनी कि अपनी सरकार बचा के अपने बजट और बिल पास कराना है। सीधी बात ये। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी के संविधान में संशोधन करके, जैसे आज सुषमा जी ने भी बताया और राजनाथ सिंह जी जब पहली बार, इससे पहले जब बने थे तो कमेटी बनी थी, उसमें सुषमा जी उसकी चेयरमैन थी, और वो कमेटी ने ये निर्णय लिया, मुझे लगता है शायद मुझे भी उसमें कुछ काम करने का मौका मिला था, और 33% रिजर्वेशन हर लेवल, हर स्तर पर किया था, और वो बराबर से चल रहा है। ये जो हमारी नए कार्य समिति बनाई है, हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं, उसमें भी उस चीज का बराबर ध्यान रखा गया है। सुमित्रा जी, बीजेपी में सुषमा स्वराज जी का कद बहुत बड़ा है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उनकी नाराजगी क्या वाकई कुछ असर दिखाएगी? नहीं। हेलो सुमित्रा जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपको आवाज मिल रही है सुमित्रा जी? हाँ, अब आ रही है। मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से सुषमा स्वराज जी ने आज अपनी नाराजगी जताई है, आपको लगता है कि कुछ असर होगा उनकी नाराजगी का? नहीं, ये तो राजनाथ जी जाने, वास्तविक रूप से जितना देना चाहिए उतना तो दिया हुआ है। अब महामंत्री क्यों नहीं, इसका जवाब तो राजनाथ जी दें, मगर मेरा इतना ही कहना है कि काबिल महिलाएं अगर है, और काबिल यानी आप उसी में आपको देखना पड़ेगा जो आपके सामने कार्यकर्ता पुरुष है, महिलाएं हैं, उसमें अच्छी है, उनको पद मिलना चाहिए, और उसमें महिलाएं भी बड़े पद पर अच्छे तरीके से काम कर सकती है। ये सोच तो बनानी ही पड़ेगी। ये सोच होनी चाहिए उन लोगों के पास जो कि इस तरह की जिम्मेदारियां सौंपते हैं। अमरजीत जी, आपको क्या लगता है, आधी आबादी को इस तरह से नजरअंदाज करना पदों को बांटते वक्त, ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, और मैं 2-3 बात क्विकली कहना चाहती हूँ। एक तो ये बात सही है कि ग्रास रूट लेवल की महिलाओं को देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए। फॉर्चुनेटली मेरी पार्टी में जो कैपेबल नीचे के स्तर की होती है उनको मौका मिल पाता है। बात आई थी कि हम पॉलिट ब्यूरो में जगह देते हैं कि नहीं, तो हमारी हाईएस्ट बॉडी के अंदर हम महिलाएं हैं जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लेकिन मैं ये भी ज़रूरी समझती हूँ कि सिर्फ पार्टी के अंदर डेकोरेटिव पोस्ट्स की बजाय पार्टी की अपनी बुनियादी सोच, महिला के सशक्तिकरण की, उसके विकास की, उसको बराबरी देने की, हर स्फीयर में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, जॉब सिचुएशन, सब जगह पे उस सोच को अगर पार्टी नहीं रखती है और डेकोरेशन में किसी को कुछ भी बना देती है, तो देशों के तो प्रधानमंत्री भी महिलाएं हुई तो भी नीचे प्रताड़ना चलती रही। इसलिए ये भी साथ साथ ज़्यादा जरूरी है कि जहाँ उनको स्पेस मिले।
headlines. Zebra Ajak 135 AH कार ट्यूबलर बैटरी now only at ₹6990 taxes extra. माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र. .com कदमों में कर लो जहां और वेक्टर्स पाइप एंड टैंक्स आपकी जिंदगी की वाटर लाइन.